सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम अपठित गद्यांश। पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के अर्थ समझ करके पढ़ना है। इस प्रकार से अपठित गद्यांशों का जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कैसे अच्छे से समझ करके, और जो उत्तर है आंसर है वो सटीक हो, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांशों को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। स्वतंत्रता दिवसः भारतस्य राष्ट्रीयः उत्सवः अस्ति। अयम् उत्सवः अगस्त मासस्य 15 तिथौ भवति। अस्मिन् दिवसे 1947 तमे वर्षे अस्माकं देशः स्वतन्त्रः अभवत्। दिल्लीनगरे तस्य उत्सवस्य शोभा दर्शनीया भवति। प्रातः रक्तदुर्गस्य प्राचीरे प्रधानमन्त्री ध्वजारोहणं करोति। गृहेषु स्थिताः जनाः इमं कार्यक्रमं दूरदर्शने पश्यन्ति। रात्रौ विद्युद्दीपकैः सर्वाणि राजकीयभवनानि शोभन्ते। विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अस्मिन् दिने अवकाशः भवति। अस्मिन् दिने वयं प्रतिज्ञां कुर्मः यत् अस्य स्वतन्त्रतां रक्षिष्यामः। स्वतंत्रता दिवस भारत की राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय त्यौहार है, पर्व है। अयम उत्सव अगस्त मासस्य 15 तिथौ भवति। यह उत्सव अगस्त महीने के 15 तिथौ 15 तारीख को होता है, 15 अगस्त को। अस्मिन् दिवसे, इस दिन 1947 तमे वर्षे अस्माकं देशः स्वतंत्रता भवत्। इस दिन है ना 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। दिल्ली नगरे एतस्य उत्सवस्य शोभा दर्शनीया भवति। दिल्ली नगर में इसका उत्सव का जो शोभा है वो दर्शनीय होता है। प्रातः रक्त दुर्गस्य मीन्स लाल किले से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, है ना, लाल किले में। और गृहे स्थित जना इमं कार्यक्रम दूरदर्शने पश्यन्ति। घर में स्थित लोग, घर में रहने वाले लोग इस कार्यक्रम को दूरदर्शन में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं। रात्रा विद्युत दीपकै सर्वाणि राजकीय भवनानि शोभन्ते। रात्रि में विद्युत दीपकों से मीन्स जो लाइट, डेकोरेटिव लाइट, डेकोरेशन वाला लाइट होता है, उससे सभी राजकीय भवन को क्या करते हैं, सजाते हैं। विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अस्मिन् दिने अवकाशः भवति। विद्यालय और कार्यालयों में इस दिन अवकाश होता है, छुट्टी होता है। अस्मिन् दिने वयं प्रतिज्ञां कुर्मः। इस दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं क्या, यत् अस्य स्वतंत्रतां रक्षिष्यामः, कि हम जो इस स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। भारतः कदा स्वतंत्रता अभवत्। तो कदा स्वतंत्रता अभवत्, एक पद में देना है 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 तिथौ भारतः स्वतंत्रता अभवत्। जनाः किं पश्यन्ति, तो जनाः ध्वजारोहण कार्यक्रमं पश्यन्ति। पूर्णवाक्यानुत्तरात् रक्तदुर्गस्य प्राचीरे कः ध्वजारोहणं कुर्वन्ति। तो रक्तदुर्गस्य प्राचीरे प्रधानमंत्री ध्वजारोहणं करोति। रक्तदुर्गस्य प्राचीरे कः ध्वजारोहणं करोति, तो कः की जगह में क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ध्वजारोहणं करोति। राजकीय भवनानि कैः शोभन्ते। तो राजकीय भवनानि कैः शोभन्ते, तो रात्रौ विद्युत दीपकैः। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजकीय भवनानि विद्युत दीपकैः शोभन्ते। गृहेषु इति पदे का विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है गृहेषु में। परतंत्र इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थक का शब्द, तो स्वतंत्रता, परतंत्र का स्वतंत्र। रक्षिष्यामः पदे का धातु, क च लकारः। तो रक्षिष्यामः पद में कौन सा धातु और कौन सा लकार है, तो रक्षिष्यामः में जो है रक्ष धातु है और जो लिट लकार है, फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। रिक्त स्थानं पूरयत्। दिल्ली नगरे एतस्य उत्सवस्य शोभा दर्शनीया भवति। इस प्रकार से इसकी जो प्रश्न है उसको उत्तर जो है सर्च करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर दिया हुआ है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इदानीं प्रभातकालः अस्ति। पूर्वस्यां दिशायां सूर्यस्य अरुणः प्रकाशः चित्तं हरति। सूर्यस्य उदये अंधकारः नश्यति। इदानीं प्रभातकालः, यह सूर्य सुबह का समय है, क्या पूर्व दिशा से सूर्य का जो अरुण प्रकाश चित्त को हर लेता है। मनोहर प्रकाश जो होता है वो उगता हुआ सूर्य का प्रकाश सबका मन हर लेता है। सूर्यस्य
उदये अंधकारः नश्यति, सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है। सर्वत्र प्रकाशः भवति, सभी ओर प्रकाश फैलता है। प्रातः काले सर्वे जंतवः निद्रां त्यजन्ति, सुबह सब लोग सब जीव जंतु क्या करते हैं, निद्रा को त्यागते हैं अर्थात जगते हैं। खगाः गगने उत्पतन्ति, पक्षियाँ आकाश में उड़ते हैं। जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, लोग उद्यानों में भ्रमण करते हैं। सर्वे प्राणिनः स्वे स्वे कार्ये लग्ना भवन्ति, सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लग्न होते हैं। यह सूर्योदयात अनंतरम तिष्ठन्ति, जो सूर्योदयात सूर्योदय के पश्चात सूर्य उदय के पश्चात बाद में उठते हैं। तस्य स्वास्थ्याय नश्यन्ति, उनका स्वास्थ्य क्या होता है, जो है ठीक नहीं रहता है, नष्ट होता है। तस्य दैनिक कार्याणि अपूर्णेय भवति, अपूर्णान्येव अर्थात उनके दैनिक कार्य जो है अपूर्ण होते, पूरा नहीं होते। अर्थात परम साधुनापि शय्यासु सुप्ता सन्ति, परम जो आलसी होते हैं वे जो है ना क्या होते हैं, सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं। ऐसा सदाचारा नास्ति, यह सदाचार नहीं होता, हमें तो सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है पढ़ते हैं। एक पदेन उत्तर, कस्याम दिशायां सूर्यस्य प्रकाश चित्तम हरति, पूर्वस्याम दिशायां। प्रातः काले सर्वे जंतवः काम त्यजन्ति, निद्रां त्यजन्ति। कस्य स्वास्थ्याय नश्यन्ति, यह सूर्योदयात अनंतरम उत्तिष्ठति, जो सूर्योदय के बाद उठता है। तस्य स्वास्थ्याय नश्यति, उसका स्वास्थ्य नष्ट होता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है। प्रातः काले उद्यानेषु के भ्रमन्ति, प्रातः काले उद्यानेषु जनाः भ्रमन्ति, प्रातः काले जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। निर्देश अनुसारेण उत्तर, सूर्योदयात पदे संधिच्छेदम कृत, तो सूर्य प्लस उदयात। त्यजन्ति अत्र का धातु, त्यज धातु है त्यजन्ति में। उद्यानेषु पदे का विभक्ति, तो उद्यानेषु में सप्तमी विभक्ति है। अंधकारः कस्य पदस्य विपरीतार्थकः, तो अंधकार जो है प्रकाश का विपरीतार्थक है। नेक्स्ट है नंबर 3, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। दशरथ अयोध्यायाः शासकः आसीत्, दशरथ अयोध्या का जो है शासक थे, राजा थे। 14 पुत्राः आसन्, उसके 4 पुत्र थे। श्री राम तेषु ज्येष्ठ आसीत्, श्री राम उनमें से बड़ा था, ज्येष्ठ आसीत्। चारों पुत्रों में से श्री राम जो है श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ थे, बड़े थे। सीता श्री रामस्य भार्या आसीत्, सीता श्री राम जी की भार्या मीन्स पत्नी थी। दशरथस्य आदेशेन सह 14 वर्षाणि वने औसत, दशरथ के आदेश से वह 14 साल तक वन में रहे, वन गए थे। सीता लक्ष्मणः च तेन सह वनम अगच्छताम, सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए थे दोनों। वने लंकायाः निपः रावणं सीतां छलेन अहरत, वन में जंगल में लंका के राजा रावण सीता को छल से हरण कर लिया। सुग्रीवः पवन कुमारः च रामस्य सहायताम अकुरुताम, सुग्रीव पवन कुमार मीन्स पवन सुत हनुमान जी जो है, सुग्रीव और पवन हनुमान जी रामचंद्र जी की सहायता की। लंकायां श्री रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत, लंका में श्री राम के साथ है ना, श्री राम के रावण के साथ में युद्ध हुआ। युद्धे श्री राम रावणम सर्वान असुरान च अमारियत, युद्ध में श्री राम ने रावण और सभी असुरों को मारा। श्री राम ने रावण और सभी असुरों को मारा। श्री राम विभीषणाय लंकाया राज्यम अयच्छत्, श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य प्रदान कर दिया। 14 वर्षाणाम पश्चात, 14 वर्षों के पश्चात स अयोध्याम प्रत्यागच्छत्, अयोध्या वापिस लौटे। तत्र श्री रामस्य अभिषेकः अभवत्, वहाँ श्री रामचंद्र जी का अभिषेक हुआ है ना, राजा बनाया गया। तस्य राज्ये सर्वत्र सुखम आसीत्, उनके राज्य में सभी सुखपूर्वक निवास करते थे, सभी सुखी थे। एक पदेन उत्तर, दशरथ से कति पुत्र आसन, तभी जस्ट पढ़े कितने पुत्र थे, 4। श्री राम से भार्या का आसीत् सीता। पूर्ववाक्येन उत्तरत, सीताम कः अहरत, सीताम रावण अहरत, सीता को रावण ने हरण कर लिया था। श्री राम से केन सह युद्धम अभवत, श्री राम से रावणेन सह युद्धम अभवत। निर्देश अनुसारेण उत्तरत, कनिष्ठ इति पदस्य का विपरीतार्थक, कनिष्ठ का विपरीत पद ज्येष्ठ, कनिष्ठ मीन छोटा होता है और ज्येष्ठ मीन बड़ा होता है। आदेशेन पदे का विभक्ति, आदेशेन पदे तृतीय विभक्ति, आदेश पद में तृतीय विभक्ति होता है। अहरत
पदे का धातु अहरत पद में ह्री धातु है, जैसे हृदय लिखते हैं ना उसमें का ह्री। सर्वत्र पदस्य स्वरचित वाक्य प्रयोगम कुरु, तो सर्वत्र का क्या हो जाएगा, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। रिक्त स्थानम पूर्यत रामस्य राज्ये सर्वत्र सुखम आसीत्, ये भी एक सेंटेंस का वाक्य में प्रयोग भी हो जाएगा, इस शब्द का वाक्य में प्रयोग। ओके, नेक्स्ट है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अस्माकं देश भारतवर्षम ये भारते वसन्ति ते सर्वे भारतभूमे सुता सन्ति, यदि ते परस्परं सहयोगेन कार्यं करिष्यन्ति तर्हि देशस्य कल्याणं भविष्यति। प्राचीन काले भारतस्य नाम आर्यावर्त आसीत्, अत्रत्या मूलनिवासिनः आर्या एव आसन्। पुरा अत्र एक प्रतापी नृपः अभवत्, तस्य अभिधानं भरता आसीत्, तस्य अभिधानेन एतस्य देशस्य अभिधानं भारतम् अस्ति। भारतस्य उत्तरदिशायां पर्वतराजा हिमालयः अस्ति। अत्र विविधाः भाषा विविधा च सम्प्रदायाः सन्ति, अनेकासां भाषाणाम् उद्गमः संस्कृतभाषा एव अस्ति। अनेकेषां सम्प्रदायानाम् उद्गमः वैदिक संस्कृतिः अस्ति। इसको पढ़ना है और अच्छे समझना है, फिर नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को सर्च करना है। ओके, चलिए प्रश्न क्या पूछा गया देखते हैं। एक पदेन उत्तरत प्राचीन काले भारतस्य किम नाम आसीत्। सो प्राचीन काले भारतस्य आर्यवर्तः नाम आसीत्। ओके, प्राचीन काले भारतस्य नाम आर्यवर्तः आसीत्। रिटर्न हियर, यहाँ पर दिया हुआ है भारतस्य उत्तर दिशायां कः अस्ति, सो भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालयः अस्ति। अभी जस्ट पढ़े ना हम लोग, भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजा हिमालयः अस्ति। पूर्ववाक्येन उत्तरात् कस्य अभिधानेन अस्य देशस्य नाम भारतम् अस्ति। निपस्य भरतस्य अभिधानेन देशस्य नाम भारतम् अस्ति। कहाँ पर अभी पढ़े जस्ट, तस्य अभिधानेन एतस्य देशस्य अभिधानं भारतम् अस्ति। पुरा अत्र एकः प्रतापी नृपः अभवत्। सो नृपस्य भरतस्य अभिधानेन देशस्य नाम भारतम् अस्ति। ओके, इस प्रकार से भी कह सकते हैं नृपस्य भरतस्य अभिधानेन अस्य देशस्य नाम भारतम् अस्ति। भारत भूमे सुताः के सन्ति, ये भारते वसन्ति, जो भारत में निवास करते हैं। ये भारते वसन्ति ते सर्वे भारत भूमे सुताः सन्ति। ये भारते वसन्ति ते सर्वे भारत भूमे सुताः सन्ति। निर्देश अनुसारेण उत्तरत् भूपः अस्य पदस्य कः पर्याय अर्थः वर्तते अत्र वर्तते। भूपः अस्य पदस्य कः पर्याय अत्र वर्तते। भूप इस पद का पर्यायवाची यहाँ क्या है, तो भूप का नृपः। प्रतापी नृपः अन्योपदेयो कः विशेष्यः। प्रतापी नृपः का अन्य पद नृपः। वसन्ति पदे कः धातु, वस धातु। रिक्त स्थानं पूर्यत् भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वत राजा हिमालय अस्ति। अत्र विविधाः भाषाः विविधा च सम्प्रदायाः सन्ति। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 88। विविधाः संवादाः, अनेक प्रकार की संवाद चर्चा। अधोलिखितम संवादम मंजूषायाः प्रदत्तः शब्दैः पूरयत्। मंजूषा नीचे लिखे हुए दिए हुए शब्दों से आपको फिल इन द ब्लैंक्स की वार्तालाप संवाद की पूर्ति करना है। ओके, पुत्र पंकजः किं करोषि। पितृमहोदय स्वपाठम डैश, स्वपाठम स्मरामि। जनक कहता है पिताजी पुत्र पंकज क्या कर रहे हो, तो पंकज कहता है पिता महोदय स्वपाठम स्मरामि। नंबर 1 स्मरामि, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। स्व मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरा परीक्षा होगा। जनका कस्मिन् विषये डैश भविष्यति, कस्मिन् विषये परीक्षा भवति। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, परीक्षा भविष्यति, किस विषय परीक्षा होगा, किस विषय का परीक्षा होगा। पंकजः डैश परीक्षा भविष्यति,
विज्ञान विषये, नंबर 3 में क्या हो जाएगा, विज्ञान विषये परीक्षा भविष्यति। जनकः यदि डैश पठिष्यसि, यदि नंबर 4 में क्या हो जाएगा, परिश्रमेण, यदि परिश्रमेण पठिष्यसि, परिश्रम से पढ़ोगे, तरी अवश्यमेव, तब अवश्य ही, उत्तीर्ण भविष्यसि, नंबर 5 में क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण भविष्यसि। पंकज हम परिश्रमेण पठिष्यामि, मैं परिश्रम से पढ़ता हूँ, डैश उत्तीर्ण भविष्यामि, सो क्या हो जाएगा, उत्तमः अंकः उत्तीर्ण भविष्यामि, मैं उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। शुभम ते अस्तु, शुभम ते नंबर लास्ट क्या हो जाएगा, अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, शुभ हो। अधुलिखितम संवादम मंजूषायां प्रदत्तः शब्दः पूरयत। सत्येंद्र रविंद्र त्वं कथमसि, तुम कैसे हो। मित्र अहम डैश अस्मि, अहम कुशला अस्मि, नंबर 1 में क्या हो जाएगा, कुशला अस्मि। सत्येंद्र कथा इदानीं, कहो, इदानीं डैश गच्छसि, इदानीं कुत्र गच्छसि, इस समय आप कहाँ जा रहे हो, कुत्र आ जाएगा यहाँ पर, है ना, सेकंड नंबर में। संप्रति अहम, अभी मैं डैश गच्छामि, उद्यानम गच्छामि, उद्यानम दिया नंबर 3 में, उद्यानम गच्छामि। त्वया त्वं डैश मया सह डैश, त्वं अपि, तुम भी चलोगे मेरे साथ, सह चल मीन्स चलो, यहाँ पर अपि हो जाएगा, मया सह चल। शोभनम अति सुंदर, डैश तत्र सह भ्रमिष्यावः, आवाम तत्र सह भ्रमिष्यावः, हम दोनों साथ में घूमेंगे। भ्रमणम डैश लाभप्रदम भवति, भ्रमणम स्वास्थ्याय लाभप्रदम भवति। नेक्स्ट, अधुलिखितं संवादं मंजूषायां प्रदत्तः शब्दः पूरयत। एषा मार्गः अस्ति, अत्र डैश चलन्ति, अत्र डैश चलन्ति, तो एषा मार्गः अस्ति, अत्र मंजूषा में दिया हुआ है 89 में, वाहनानि, वाहनानि चलन्ति, कानि वाहनानि चलन्ति, कार्यानं बसयानं डैश आदयः। द्विचक्रिका क्या हो जाएगा, द्विचक्रिका, कार, बस और दो पहिया वाहन। नेक्स्ट है, अत्र एकम डैश अपि अस्ति, अत्र एकम आपड़ केंद्रम, आपड़ केंद्रम दुकान, है ना। आप आम आपड़ केंद्रे बाला वृद्धा डैश च आगच्छन्ति, आपड़ केंद्र में, बाजार दुकान में क्या क्या बाल वृद्ध और क्यों आते हैं, युकाः, क्या हो जाएगा, युकाः च आगच्छन्ति, आते हैं। सः का आपणः, सः का आपणः, वह क्या है, सः का आपणः, वह क्या है दुकान में, सः का आपणः, सः डैश अस्ति आपड़ केंद्रम, वह कौन है, दुकान, तो आपड़ केंद्र दुकान। सः का आपणः, वह कौन है, वह क्या है दुकान पे, तो वह सः डैश अस्ति, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, सः भोजनालयः, तत्र जना डैश कुर्वन्ति, वहां क्या करते हैं, भोजनालय में, भोजनालय में भोजन करते हैं। सो तत्र जना भोजनम कुर्वन्ति। ओके, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4 में, अधोलिखितम संवादम मंजूषायां प्रदत्तः शब्दः पूरयत। छात्रा भारते कति ऋतवः भवन्ति, कितने ऋतुएं होती हैं, का वदिष्यति, कौन बोलेगा, श्रीमान अहम, मैं। फिर बोलते हैं क्या, कितने ऋतुएं होती हैं, वदामि, हम वदामि, मैं बोलता हूँ। न सिद्धार्थः डैश, इट्स मीन्स डैश वदतु, क्या हो जाएगा, न सिद्धार्थः, सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ तुम बोलो। भारते, फिर क्या हो जाएगा, भारते डैश ऋतवः, तो षट् ऋतवः भवन्ति। ऋतूणां
ऋतूणां नामानि महेशः वदतु। ऋतुओं का नाम महेश तुम बोलो। तो वसंत, फिर महेश कहता है वसंत, बसंत। फिर बसंत ऋतु के बाद नंबर 6 ग्रीष्म, वर्षा, शरदः, हेमंता, शिशिरा च। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इस प्रकार के 6 ऋतुओं का नाम बताते हैं। ओके, इसमें शब्दकोश दिया है बच्चों, इसको आप लोग याद करिएगा, है ना। शब्दकोश, शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको याद करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। चित्र आधारित वाक्य यानी चित्र पर आधारित वाक्य का निर्माण करना है। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया सहायतया पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य आप लोग को लिखना है। जैसे वृक्षा आकाशे खगा उत्पतंती बालका चटका गच्छता भ्रमणाय जनाः महिला कंदुकेन धावती बाला संति। जैसे यहाँ पर दिया है क्या, खगा उत्पतंती, पक्षियाँ उड़ते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को 4 सेंटेंस, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, बनाना है। ठीक है, चित्र को देख करके। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया सहायतया पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके यहाँ पर भी 5 वाक्य लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, मिष्टान्नम पूजयन्ति स्वच्छानि सर्वत्र प्रकाशा विद्युत दीपकानां लक्ष्मीं वर्तते जनाः रात्रौ यच्छन्ति मित्रेभ्यः गृहाणि कुर्वन्ति। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस में आप लोगों को बता देता हूं, फिर आप लोग जो है बताइएगा। ओके, जैसे क्या दिख रहा है, लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जनाः लक्ष्मी पूजां कुर्वन्ति, लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस प्रकार से आप लोग और जो है इससे रिलेटेड शब्द बना सकते हैं। अच्छा, इसी में से और क्या हो सकता है, जैसे अस्मिन् चित्रे जना लक्ष्मी पूजयन्ति, ये हो सकता है ना। और क्या कह सकते हैं, ते मित्रेभ्यः या ते मित्रेभ्यः मिष्टान्नम यच्छन्ति, वे सब मित्रों को मिठाई देते हैं। ओके, नंबर 3 मंजूषा में दिया बालिका वानरः खगान प्रसन्ना पश्यन्ति पिंजरे यच्छन्ति एका जना पशून सन्ति आहारम दिल्ली नगरे अस्ति जंतुशाला। इसका क्या हो जाएगा, इयम, एक सेंटेंस क्या हो जाएगा, इयम एका जंतुशाला अस्ति, यह एक जंतुशाला है। और क्या सेंटेंस बना सकते हैं, वानरः पिंजरे अस्ति, क्या हो जाएगा, वानरः पिंजरे अस्ति, वानरः पिंजरे अस्ति। और क्या, बालकः बालिकाः च प्रसन्नाः सन्ति, बालक और बालिकी प्रसन्न थे, प्रसन्न है ना। बहुवचन में संति प्रयोग हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया सहायतया पंचवाक्यानि लिखत। छात्रा पुस्तकानां चित्राणि तुष्णीम् अस्ति तिष्ठन्ति विशालः संग्रह महापुरुषाणाम् अत्र विविधानां विषयाणां पुस्तकालयः। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, अयम एकः पुस्तकालयः अस्ति। सेकंड क्या हो जाएगा, पुस्तकेषु महापुरुषाणां चित्राणि सन्ति, पुस्तकों में क्या, महापुरुषों का चित्र है, सन्ति। पुस्तकालये छात्राः तूष्णीं तिष्ठन्ति, पुस्तकालये छात्राः तूष्णीं तिष्ठन्ति। अत्र पुस्तकानां विशाला संग्रह अस्ति, पुस्तकालये विविधानां विषयाणां पुस्तकानि सन्ति। इस प्रकार से आप इसमें से 1-2 शब्द लेकर के अपने आप से ओन वर्ड में सेंटेंस बना सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों का सिलेबस बच्चों FA3 FA4 का। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके।